हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मैं आपकी होस्ट हर्षिता शर्मा आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और मजेदार सा वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, सितंबर स्टार्ट हो गया है और सितंबर में शुरू हो गई हैं कुछ नई सीरीज भी। और आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, जिसके फर्स्ट मैच की मैच प्रिडिक्शन तो हम आपको बता चुके हैं। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस सीरीज के सेकेंड ओडीआई के मैच प्रिडिक्शन के बारे में। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको बता दें, ये मैच होने वाला है कैजेले स्टेडियम पर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं उस ग्राउंड के फैक्ट्स क्या हैं, रिकॉर्ड्स और स्टैट्स क्या है, वहाँ का पिच रिपोर्ट क्या है, पिच वहाँ पर किसे सपोर्ट करती है, बैटर्स को या फिर बॉलर्स को, दोनों टीम्स के हेड टू हेड क्या है, हाईएस्ट स्कोर, पिच बिहेवियर, टॉस फैक्टर, वेदर रिपोर्ट, और साथ ही साथ हम जानेंगे प्लेइंग 11 दोनों ही टीम्स के, और ऐसे प्लेयर्स भी जिनको आप ले सकते हो अपनी ड्रीम 11 फैंटेसी टीम में। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं सबसे पहले कैजेले स्टेडियम के फैक्ट से। तो ये स्टेडियम ओपन हुआ था 1957 में। इसकी सिटिंग कैपेसिटी लगभग 12,000 स्पेक्टेटर्स है और इसके अलग अलग बहुत सारे नाम भी हैं, जैसे कि बुंडाबर्ग रम स्टेडियम, कैजेलेस ऑस्ट्रेलिया रूल्स फुटबॉल पार्क और ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल पार्क। तो ये इस स्टेडियम के अलग अलग नाम है। आगे इसके एंड्स की अगर बात करें तो इसके एंड्स के नेम है सिटी एंड और क्लब एंड। इसकी लोकेशन है क्रेन्स ऑस्ट्रेलिया। इसका टाइम जोन है UTC+10 और ये होम ग्राउंड है क्वींसलैंड टीम का, और इस स्टेडियम में फ्लड लाइट्स भी हैं। तो गाइज, ये हो गए हमारे कैजेले स्टेडियम के फैक्ट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्टैट्स की तरफ। तो स्टैट्स में हम तीनों ही फॉर्मेट्स, T20 इंटरनेशनल, ODI और T20 डोमेस्टिक, तीनों फॉर्मेट्स की बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं T20 इंटरनेशनल से। तो T20 इंटरनेशनल में आप सब देख रहे होंगे कि यहाँ पर 000 लिखा है सारी जगह। वो इसीलिए लिखा है क्योंकि इस ग्राउंड पर अब तक भी T20 इंटरनेशनल का कोई मैच नहीं खेला गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे ODI की तरफ। तो ODI के 2 मैचेस खेले गए हैं और दोनों मैचेस जीते थे बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 126 है यहाँ पर। हाईएस्ट यहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने बनाए हैं 147 रन 10 विकेट्स पे, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर बांग्लादेश ने ही बनाए हैं 105 रन 10 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें तो बिलो 200 यहाँ पर 2 बार बना है और 2 ही मैचेस हुए हैं, तो दोनों ही मैचेस में बने थे बिलो 200 यहाँ पर स्कोर। तो ये हो गए हमारे ODI के स्टैट्स। अब अगर T20 डोमेस्टिक की हम बात करें तो यहाँ पर भी सब जगह आपको 0 दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस ग्राउंड पर अब तक T20 डोमेस्टिक का भी कोई भी मैच नहीं खेला गया है। तीनों फॉर्मेट्स में सिर्फ ODI के ही मैच खेले गए हैं और वो भी सिर्फ 2 ही। तो गाइज, ये हो गया कैजेले स्टेडियम का स्टैट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के हेड टू हेड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं टेस्ट, ODI और T20 तीनों फॉर्मेट्स के हेड टू हेड की। तो शुरू करते हैं टेस्ट फॉर्मेट से। तो यहाँ पर दोनों टीम्स के बीच हुए हैं टोटल 60 मैचेस, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 34 और न्यूजीलैंड ने जीते हैं 8। उसके बाद है ODI के हुए हैं 138 मैचेस, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 92 और न्यूजीलैंड ने जीते हैं 39। उसके बाद है T20 के ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मैच हुए हैं, जिसमें से 10 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने जीते हैं 5। तो हेड टू हेड को देखकर तो यही पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने अब तक ज्यादा अच्छा गेम खेला है और ज्यादा मैचेस भी जीते हैं एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड। तो गाइज, ये हो गया हमारा हेड टू हेड दोनों कंट्रीज की टीम के बीच का। आगे हमारे पास है कैजेले स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। तो जैसा कि हमने देखा स्टैट्स में, इस ग्राउंड पर ज्यादा मैचेस नहीं खेले गए हैं और ना ही यहाँ की जो पिच है वो हाई स्कोरिंग पिच है, क्योंकि 2 ODI के मैचेस में भी बिलो 200 ही स्कोर रहा था दोनों मैचेस का। तो हाई स्कोरिंग पिच तो हम इसे बिल्कुल कह नहीं सकते। तो यहाँ की जो पिच है, ग्राउंड है, वो बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को इक्वली ही सपोर्ट करता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पर कि बॉलर्स थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं इस ग्राउंड पर, और वो हमें देखने मिला है पिछले 2 मैचेस में भी, क्योंकि दोनों ही मैचेस में बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने मैच यहाँ पर जीता था। तो गाइज, ये हो गई यहाँ की पिच रिपोर्ट। आगे हम वेदर की अगर बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पर होगा 23 डिग्री सेल्सियस का, प्रेसिपिटेशन 24%, ह्यूमिडिटी 90% और विंड की स्पीड होने वाली है 21 किलोमीटर पर आवर। तो गाइज, ये हो गई हमारी पिच रिपोर्ट। साथ ही साथ हमने वेदर की भी इंफॉर्मेशन जान ली है।
आगे हम आ गए हैं प्लेइंग 11 पर। तो यहाँ पर है हमारे पास न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 और यहाँ है ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11। तो शुरू करते हैं न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 से। तो यहाँ पर है केन विलियमसन जो कि कैप्टन है, उसके बाद है मार्टिन गुडविल, जेम्स नीशाम, ड्रेल मिटकेल, फिन एलन, टॉम लेथम, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गुसन, मैट हेनरी, टिम सॉथ और मिचेल स्टैंटर। तो ये हो गए हमारे न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11। अब चलते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 पर। तो यहाँ पर है हमारे पास एरन फिंच, स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, मिटकेल मार्श, गैलन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी, कैमेरॉन ग्रीन, एस्टन एगर, जॉश हेजलवुड, एडम जंपा और मिटकेल स्टार्क। तो गाइज ये हो गए हमारे ऑस्ट्रेलिया के भी प्लेइंग 11। तो अब हमने जान लिए हैं दोनों ही प्लेइंग टीम्स के प्लेइंग 11। अब हम आगे बढ़ते हैं ऐसे प्लेयर्स की तरफ जिनको आप अपनी ड्रीम 11 और फैंटेसी टीम में ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं बैट्समैन से न्यूजीलैंड के। तो यहाँ पर है हमारे पास न्यूजीलैंड टीम के बैट्समैन। तो आप ले सकते हैं कैप्टन को, केन विलियमसन को। इन्होंने 151 मैचेस में 6174 रन्स बनाए हैं। एवरेज इनका 47.49 है और स्ट्राइक रेट है 81.76। दूसरे न्यूजीलैंड के बैट्समैन आप ले सकते हैं मार्टिन गुडविल को। 193 मैचेस में 7254 इन्होंने रन्स बनाए हैं। एवरेज इनका 42.17 है और स्ट्राइक रेट है 87.65। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन पे। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं एरन फिंच को। 140 मैचेस में 5375 रन्स बनाए हैं इन्होंने। एवरेज इनका 40.41 है और स्ट्राइक रेट 88.03। दूसरे हैं गैलन मैक्सवेल। इन्होंने 121 मैचेस में 3390 रन्स बनाए हैं। एवरेज इनका 34.59 है और स्ट्राइक रेट है 126.07। तो ये हो गए हमारे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम्स के बैट्समैन। अब चलते हैं बॉलर्स पर। तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स में आप ले सकते हैं मैट हेनरी को। 60 मैचेस में 110 विकेट्स ले चुके हैं ये। इकोनॉमी इनकी 5.3 है और स्ट्राइक रेट 28.58 है। दूसरे हैं टिम सॉथ, न्यूजीलैंड के बॉलर। 143 मैचेस में 190 विकेट्स ले चुके हैं। इकोनॉमी इनकी 5.47 है और स्ट्राइक रेट है 37.87। तो ये हो गए हमारे न्यूजीलैंड के बॉलर्स। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स पर। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं मिचेल स्टार्क को। इन्होंने 99 मैचेस में 195 विकेट्स ली हैं। इकोनॉमी 5.15 है इनकी और स्ट्राइक रेट है 26.15। दूसरे बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड। 61 मैचेस में 97 विकेट्स ले चुके हैं। इकोनॉमी इनकी 4.71 है और स्ट्राइक रेट है 33.3। तो हमने जान लिया है अब दोनों ही टीम्स के ऐसे प्लेयर्स जिनको आप ले सकते हो अपनी ड्रीम 11 की टीम में। तो गाइज ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अब तक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया है सभी मैचेस में, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इनके स्ट्राइक रेट और एवरेज भी कितना ज्यादा अच्छा है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कैजेले स्टेडियम के ओडीआई के हाईएस्ट स्कोर्स, क्योंकि और कोई मैच तो यहाँ पर हुआ नहीं है। ओडीआई के 2 मैचेस हुए हैं तो उन्हीं के ही हाईएस्ट स्कोर हम जान लेते हैं। तो नंबर 1 पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं 148 रन, एक विकेट वर्सेस में बांग्लादेश के। उसके बाद है बांग्लादेश 147 रन वर्सेस में ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया 107 रन 2 विकेट्स वर्सेस में बांग्लादेश। फिर है बांग्लादेश 105 रन वर्सेस में ऑस्ट्रेलिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी यहाँ पर खेला हुआ है मैच और हाईएस्ट स्कोर भी बनाया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया को पहले से ही पता है कि यहाँ के पिच पर कैसा खेला जाता है। तो हो सकता है वो और भी ज्यादा संभल कर खेले और क्या पता वो अपने इस रिकॉर्ड को तोड़कर एक और नया रिकॉर्ड भी बनाए। तो गाइज ये हो गई कैजेले स्टेडियम के हाईएस्ट स्कोर के रिकॉर्ड्स। अब हम चलते हैं हमारे टॉस फैक्टर पर। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट और ओडीआई दोनों फॉर्मेट से। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट में बैटिंग फर्स्ट करने पर कोई मैच नहीं जीता गया है, बॉलिंग फर्स्ट करने पर एक जीता गया है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 406 है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है 505। ओडीआई की अगर बात करें तो ओडीआई में बॉलिंग फर्स्ट करने पर 2 मैचेस जीते गए हैं और बैटिंग फर्स्ट करने पर 0। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 126 है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है 127। तो इस ग्राउंड पर जो भी कैप्टन टॉस जीतने वाले हैं वो फर्स्ट बॉलिंग ही चूज करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिच रिपोर्ट में भी यही देखा है और साथ ही साथ हमने पिछले मैचेस में भी यही देखा है कि 2 मैचेस जो हुए हैं ओडीआई के उनमें बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम ही मैच को जीत पाई है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेकंड ओडीआई की मैच प्रेडिक्शन की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।